आपके हरदिल अजीज, आपके साथी, आपके बेटे, और जिन्होंने जीवन का 1 वर्ष और आज पूरा कर लिया क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, मेरे भाई राव नरेंद्र सिंह जी, हमारी बड़ी बहन जो लगातार वंचितों, शोषितों, मेहनत कशों के लिए संघर्ष करती हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा जी, हमारी बहादुर विधायक, मैं हमेशा उनको कहता हूं आपसे पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है, मंजू जी, श्रीमती मंजू चौधरी जी, एक और कांग्रेस पार्टी की झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली हमारी नेता, पूर्व मंत्री श्रीमती अनीता यादव जी, बड़े भाई शिक्षाविद पूर्व मंत्री एमएल रंगा साहब, एक ऐसा नौजवान जिसने केवल संघर्ष की राह पर ही चल के देखा, कभी सत्ता का सुख नहीं होगा, पर अहीरवाल की आवाज हमेशा बुलंद थी, इस माटी की अस्मिता के लिए जो हमेशा लड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सत्यवीर जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, जिनके ससुर पिता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और जिनके साथ काम करने का मुझे लंबा सौभाग्य मिला, श्रीमती राजवंती जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुनीत जी, विशेष तौर से यहाँ पर आए जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष भाई ब्रिजलाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर, यहाँ के प्रभारी भाई राजेश संधाना जी, एक और ऐसे किसान नेता जिन्होंने अहीरवाल की धरती पर हमेशा संघर्ष के बीज बोए और फसल चाहे कोई भी काट कर ले गया, मेरे भाई बलराज यादव जी, मेरे छोटे भाई सुधीर चौधरी जी, एक और युवा संघर्षशील नेता मेरे भाई गोवर्धन कसाना जी, मनोज यादव जी, अजीत यादव जी, छोटे भाई किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, सुभाष छाबड़ी जिलाध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी जी, विनोद चौधरी जी, भाई मलखान जी, आदरणीय अनूप जी, सुमेर जी, मनदीप सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे एक और युवा कांग्रेस के समय के साथी गुस्ताखी है, मुझे पहले उनको संबोधन करना चाहिए था, अजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आदरणीय मातृशक्ति जो इतनी संख्या में यहाँ आई है, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो आप 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ बैठे, मैं राव नरेंद्र सिंह जी की ओर से, कुमारी शैलजा जी की ओर से, मेरी ओर से हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन, वंदन, आपका स्वागत करता हूं। थोड़े शब्दों में मेरी बात कहूंगा, वो चोर गद्दी छोड़ है क्या? मंजू जी उसकी थोड़ी चर्चा कर रही थी, अनीता जी चर्चा कर रही थी। जब ये मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और फिर हिंदुस्तान का संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिया, और वो संविधान भी 26 नवंबर से लागू हुआ था, आपको पता है। उस संविधान में बाकी सबके बाद साथ साथ एक अधिकार दिया गया, जो यहां बड़े बैठे हैं उन्हें शायद याद होगा, पहले
औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट नहीं डालने देते थे, चाहे किसी जाति से भी हो। गरीबों को अधिकार नहीं था, किसान को अधिकार नहीं था, केवल कुछ बड़े बड़े लोगों को वोट डालने का एक समय में हमारे देश में अंग्रेज के समय में अधिकार था। महात्मा गांधी ने जब ये लड़ाई शुरू की तो उन्होंने कहा हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ये कांग्रेस का निशाना है और इसीलिए कांग्रेस ने सबसे पहला नियम जो बनाया संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, वो ये था कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा। और इसीलिए सरकारें बनी, सरकारें हटी, हमारी सरकारें भी आई, हमारी सरकारें भी गई, पर वोट का अधिकार हर व्यक्ति को एक का रहा। श्री राहुल गांधी जो कह रहे, कांग्रेस पार्टी जो कह रहे हैं, वो केवल इतना है कि बीजेपी छल और कपट से आपका वोट का अधिकार छीन रही है। हमारी सरकारें आए न आए, वो लोग फैसला करेंगे, लोग भगवान है। किस पार्टी की सरकार आएगी ये भी लोग फैसला करेंगे। भगवान उतर कर नहीं आते, जनता सबसे बड़ी भगवान है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप किसको वोट देना चाहते हो, आप किसको वोट देंगी, उस व्यक्ति को वो वोट पड़ जाए और आपको उस वोट का अधिकार रहे, आपसे कोई छीन ना ले। जब तक वोट का अधिकार है तब तक सफेद कुर्ते पजामे वाले राजनीतिक पार्टियां आपके प्रति जवाब देंगी। जिस दिन वोट का अधिकार छिन जाएगा उस दिन कोई आदमी आपसे जवाबदेह नहीं होगा। फिर हम गली बनवाने जाएंगे तो जो वोट चोरी करके बना वो कहेगा जरूरत क्या है बनवाने की। पीने के पानी का ट्यूबवेल लगवाने जाएंगे, वो कहेगा जरूरत क्या है, वोट तो वोट चोरी करके बना। बाजरे का, सरसों का रेट मांगने जाएंगे, वो कहेगा जरूरत क्या है, वोट चोरी सही, जब काम चल रहा है इनकी वोट चाहिए ही नहीं। जब कोई गरीब का बेटा अपना अधिकार मांगने जाएगा, रोजगार मांगने जाएगा, तो उसे मिलने वाला नहीं। इसलिए ये वोट चोरी कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, ये इस देश के प्रजातंत्र की लड़ाई, ये इस देश में संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई और ये इस देश की जनता की लड़ाई। कई ये कहते हैं कि भाई मंजू चौधरी कहती है मेरी वोट चोरी हो गई, राव नरेंद्र सिंह जी कहते हैं मेरी वोट चोरी हो गई, रंगा साहब कहते हैं मेरी वोट चोरी हो गई। ये तो इन्हीं अपना अपना पेट पीट रहे। अनीता जी बोल देगी मेरी वोट चोरी होगी, ये सारे अपना अपना पेट पीटते। रणदीप कह देगा, ये सच नहीं, सवाल ये है ही नहीं। आज जो आपकी वोट चोरी करेंगे मेरी बहन, कल वो आपका राशन भी चोरी कर लेंगे। सरकारें आपसे जवाब दे इसलिए कि आप हमारी वोट डालते हो, आप हमें एमपी बना सकते हो, एमएलए बना सकते हो और आप हमें एमपी और एमएलए से हटा भी सकते हो। जिस दिन चुने हुए प्रतिनिधियों को, एमएलए को, एमपी को, सरपंच को, जिला परिषद के मेंबर को, पंचायत समिति के मेंबर को, माजी जिस दिन ये वहम हो गया कि आपकी वोट की जरूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं करेगा, उसके बाद मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये वोट चोरी अकेली नहीं, जो लोग वोट चोरी करते हैं वही बाजरे का भाव भी चोरी करते हैं। बाजरे का भाव 2800 रुपए ना 2790 रुपए होना चाहिए एमएसपी। क्यों बलराज भाई, ठीक बात है ना बेटा? 16-17 बिका कितने में जी इस बार? 1600, 1700, 1800। बहुत कोई राजा आदमी था या बहादुर था, उसका 2000 में बिका। कितने रुपए की चोरी हुई? 1000 रुपए की होगी नहीं होगी?
कम मिला जो उतने की चोरी भी होगी, भावांतर मिला जी। श्रीमान नायक सैनी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने भावांतर दिया आपको? भाव का जो अंतर है कोई नहीं। दादरी वाले साथी बैठे हैं, मुझे लिखने लग रहे हैं, ना उधर कोई मिला, ना इधर हिसार की तरफ कुछ मिला, ना आपके रिवाड़ी वाले साथियों को कुछ मिला। तो 1000 रुपए की चोरी हुई कि नहीं हुई? ये वो चोरी है जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ने लग रही है। जब आपके बच्चों का सीईटी का पेपर लीक हो जाता है, आपके बच्चे, अपने लड़के लड़कियां गुणी हैं, शिक्षित हैं, हुनर है, पर सारे नौकरी के पेपर जो हरियाणा में आते हैं वो लीक हो जाते हैं, पहले ही बेच देते हैं। वो रोजगार चोरी है, वो चोरी होने लग रही है। इसलिए कांग्रेस लड़ाई लड़ने लग रही है। खेत की फसल चोरी, बच्चों का रोजगार चोरी, जो हमारे अनुसूचित जातियों के हमारे भाई बहन हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, हम उन नौजवान बच्चों को 10वीं से कम और 10वीं के बाद स्कॉलरशिप देते थे, वजीफा देते थे, ताकि गरीब का बेटा बेटी भी किसी यादव, गुर्जर, जाट, ब्राह्मण के बेटा बेटी के बराबर पढ़ सके, उसको मौके की कमी ना हो। एससी बीसी के किसी भाई को जब उनका वजीफा एक काट देते हैं, जो काट रखा है हरियाणा में, तो ये क्या है? ये गरीब का अधिकार चोरी है, वजीफा चोरी। ये हर रोज अब हरियाणा के अंदर लगभग 12 लाख लोगों की कहते हैं पेंशन काटती, 6 या 7 लाख अखबार के साथियों ने लिखा, मैं तो वहीं पढ़ा और अपने फेसबुक वगैरह पे भी लिखा, 6 या 7 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए। तो ये राशन कार्ड चोरी है या नहीं? पेंशन चोरी है या नहीं? कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ने लगी। ये सब वोट चोरी से पैदा होते हैं, क्योंकि जब सरकार बगैर पर्चियों के बनने लग जाएंगी, जब सरकार प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं बनेगी, जब सरकारें चोरी हो जाएंगी, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगी। हमें आपका भय रहना चाहिए, आपका दबाव रहना चाहिए, आपका प्यार का दबाव भी रहना चाहिए, और आपके गुस्से का दबाव भी रहना चाहिए चुने हुए हर व्यक्ति पे, वो सरपंच हो, मेंबर पंचायत हो, पंचायत समिति, जिला परिषद में हो या एमपी एमएलए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके अधिकार चोरी कर लेंगे। राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही, राव नरेंद्र सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे, वो अधिकार चोरी के खिलाफ है। राव साहब, आपने तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस इलाके की सेवा की, और इस सेवा का एक इतिहास भी। इसलिए नरेंद्र भाई, आपको मैं कहता हूं, याद हो आपको जब विधानसभा में हम इकट्ठे थे, तो हमने कई बार, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण इस इलाके के परिप्रेक्ष्य में देता हूं, आज शायद हम चर्चा भी करने लग रहे थे। हर बिरादरी के नाम पे रेजिमेंट है, यदुवंशियों के नाम पे रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? अहीरों की रेजिमेंट बनाने में, गुजरों की रेजिमेंट बनाने में क्या एतराज है आपको? भीम रेजिमेंट बनाने में क्या एतराज है? उससे कौन सा जात पात फैल जाएगा? जब जाट रेजिमेंट से कोई जात पात नहीं फैला, जब सिख रेजिमेंट से कोई जात पात नहीं फैला, जब मराठा रेजिमेंट से कोई जात पात नहीं फैला, तो फिर अहीर रेजिमेंट से क्या जात पात फैल जाएगी? हम अछूत हैं जो अपन यदुवंशी। मैं तो भगवान कृष्ण की धरती से आता हूं, क्योंकि कुरुक्षेत्र और कैथल जो है वो तो भगवान कृष्ण की धरती है। हमारे यहाँ बोले एम्स बनाएंगे, हमारे यहाँ बोले डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमारे यहाँ बोले डिफेंस कॉलेजेस बनाएंगे। आज 12 साल बीत गए, 12 साल से अहीरवाल के लोग, नारनौल और महेंद्रगढ़ के लोग, रिवाड़ी के लोग उस डिफेंस यूनिवर्सिटी को तलाश कर रहे हैं, दिया लेके, लालटेन लेके तलाश करते घूमने लग रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी को, उस एम्स को
परंतु आज तक चालू कुछ नहीं हुआ 12 साल में। जो 12 साल में अहिरवाल में डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, डिफेंस कॉलेज नहीं बना सकते, जो एम्स को चालू नहीं करवा सकते यथासंभव तरीके से, सही तरीके से, ये आपकी सेहत चोरी, आपके बच्चों की शिक्षा चोरी और आपका रोजगार चोरी नहीं है तो क्या? इसके खिलाफ राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रही है। इसलिए इसको आप अकेले एक चुनाव तक जोड़कर मत देखिए। जब जब आपके अधिकारों पर हमला होगा तब तब कांग्रेस पार्टी के सिपाही, अगर एक गरीब का अधिकार छीना जाएगा, एक पिछड़े का, एक किसान का, एक नौजवान का, एक महिला का, एक छोटे व्यापारी का, एक दुकानदार का, तो कांग्रेस पार्टी उस चोरी के खिलाफ, उस बलबले के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आए दिन आपका खनिज चोरी होता है, बता दीजिए मेरी बात सच है या नहीं? नारनौल और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का इलाका सबसे प्रदूषित इलाका माना जाने लगा। क्यों? रोज पहाड़ तोड़ने लग रहे हैं, रोज गड्ढे खोदने लग रहे हैं। ये खनिज चोरी है या नहीं? ये लड़ाई खनिज चोरी के खिलाफ थी। तो मैं और समय न लेकर मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, आपको जहां मैं राव नरेंद्र सिंह जी का विशेष धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, क्योंकि ये आपकी गृह भूमि भी है, और भाई सत्यवीर जी का जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और एक ही बात आपको कहता हूं, ये लड़ाई इस देश के प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई है। ये लड़ाई सरकारों और एमएलए एमपीओ की नहीं है। ये लड़ाई राशन चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई सरसों के भाव चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई बाजरे के भाव चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई आपके बच्चों के रोजगार की चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई आपके खनिज की चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई गरीब के अधिकारों की चोरी के खिलाफ, ये लड़ाई उन सब जुल्मों के खिलाफ है जो आज बीजेपी की सरकार जनता के ऊपर कर रही। और इस लड़ाई में अहिरवाल की बहादुर जनता का अगर समर्थन और सहयोग और प्यार नहीं होगा तो ये लड़ाई कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती है कि आज जब आप अपने अपने गांव, मोहल्ले के अंदर, अपने अपने बगल में वापस जाए तो इस बात का प्रचार जरूर करें कि ये लड़ाई वोटों की नहीं है अकेले, ये लड़ाई सरकारों को जनता की जोड़ी पर जवाबदेह बनाने की है, देश के प्रजातंत्र और संविधान की है। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।